सेट नंबर 15 आउट ऑफ 24। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एक अच्छे लेवल का सेट है। प्यार से पढ़ना और चीजों को सीखना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो उन्हें वहां छोड़ने भी पड़ते हैं। ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन, जी हां, इतनी बड़ी भाषा का क्वेश्चन हम एग्जाम सेंटर में कम पढ़ते हैं। कह रहा है एक फार्मास्यूटिकल अनुसंधान प्रयोगशाला 1200 रुपए प्रति किट की दर से एनालिटिकल टेस्टिंग किट खरीदती है। फिर कहता है आपूर्तिकर्ता 10 किट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए की योजना के साथ साथ 1 लाख से अधिक की खरीद पर 15% की छूट देती है और अनुसंधान संस्थानों के लिए 5% की अतिरिक्त छूट प्रोवाइड करती है। यदि प्रयोगशाला इस पूरी योजना का लाभ उठाती है तो किटों की कुल मूल्य पर उसे प्राप्त प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा, यह पूछा गया। जैसे आप लोग देखते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में कोई ऑफर आया जैसे बिग बिलियन सेल्स, तो एक तो पहले तो उसका प्राइस में एक डिस्काउंट देते हैं, फिर उसके बाद कार्ड का डिस्काउंट देते हैं, फिर उसके बाद आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं इतने से इतना तो एक अलग डिस्काउंट। तो कोई बंदा चाहता है कि हम पूरे डिस्काउंट का लाभ उठाएं, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में परसेंटेज में ही आंसर है, यानी ना आपको 12,000 का यूज करना है ना 1 लाख का, क्योंकि हम सारे डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहली बात हमारी कैलकुलेशन में जो आएगी मेरे दोस्त, वो इस चीज को हम लोग लेंगे। पहली बात क्या, 10 किट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए। अब जब 10 किट खरीदने पर 2 मुफ्त पाए की बात है तो आप जानते हो एमआरपी कितने का लगेगा, 12 का। एमआरपी 12 का, लेकिन पेमेंट आप कितने की करोगे, 10 की करोगे। बोलो हां, एमआरपी 12 का लगाया, पेमेंट 10 की पहला। फिर 15% छूट का मतलब, 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 3/20, यानी एमआरपी जो लगेगी वो 20 की लगेगी और 3 डिस्काउंट देकर 17 में बिकेगी। मोटा मोटा समझो भाई, 15% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 की चीज 85 में, तो उसका रेशियो क्या होगा, 20 की चीज 17 में। फिर 5% की अतिरिक्त छूट, 5% मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज और 1 कम कर देंगे तो 19 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। बस प्रभावी छूट एक ही आर्टिकल है जिसे पे ये सारे कांड करने हैं हमको, एक तरीके से देखा जाए तो इससे ये बस कितना परसेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत स्मूथ वे से बताएंगे। 0 से 0 काटा, 24 दूना 48 यानी ये 480 हो गया। 17 गुणे 19 यानी 18 का स्क्वायर 324 और 1 कम 323, यानी 480 की चीज हमको जो मिल रही है दया, वो 323 में मिल रही है। तो कितना आपने कम कर दिया, देखो 80 में 53 जाएगा तो 57 आएगा। 157 का ऑफर दिया और ये ऑफर किस पे मिलेगा, 480 पे मिलेगा इंटू 100। देखो मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूं, काटो पीटो नहीं, बस ऐसे ही रख दो, ठीक है। हाँ, कोई जरूरत नहीं, आपको भाग ईमानदारी से देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस नियर अबाउट में है। ऐसे लिख दो, 48 ऐसे लिख दो। देखो 3 बार में सभी में है, 48 क्या है, 144 ऐसे ही आ गया। 7 में से 4 गया तो 3 आया, 5 में से 4 गया तो 1 आया, 130। ये 2 बार 96, यानी 32 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त, है ना प्यारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी,
सारा खेल है उसको पढ़ना एग्जाम सेंटर में, ये एक डिफिकल्ट बात है। अब टीचर तो कह देगा ये तो हलवा है, 5 सेकंड में हो जाएगा। हाँ, जब पहले 1 घंटा खुद बना के बैठता है तब बताता है कि 5 सेकंड में बन जाएगा। मैं साफ बोल रहा हूं। हाँ, तो आसान नहीं था ये एग्जाम में। सेम ये क्वेश्चन भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आया होगा तो बच्चों के साथ खेला हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, जो कि मैंने पढ़ाया है 2017 मेंस वाले, उसी लेवल का ये क्वेश्चंस है, ठीक है। 5 वृत्त एक दूसरे के आसन स्थित हैं तथा रेखाएं M1 M2 उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यदि सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 9 है, सबसे छोटे की 4 है, तो मध्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे ये दो वृत्त है और ये इनकी टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या R1 है, ये त्रिज्या R2 है, और साथ में ये एंगल थीटा थीटा दे दिया जाए। वैसे भी ये जो एंगल होगा वो बराबर भागों में, दैट्स वाई थीटा थीटा जो भी दिया जाए। अगर इन त्रिज्याओं का रेशियो पूछा जाए तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा होता है। ये आपको तैयार करना है, ठीक है। कल को एंगल देकर हमसे इनकी त्रिज्याओं का रेशियो पूछा जा सकता है, या एक एंगल एक त्रिज्या देकर दूसरे की त्रिज्या पूछी जा सकती है। तो इसको आप पहले तैयार कर लेना, फिर समझो। अब यहां 5 ठो बोल दिए गए, 5 बोले गए, 5 हम बना रहे हैं। जैसे एक छोटे छोटे बना रहे हैं, फिर सेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने 5 ठो बना दिए। अब क्या होता है, जब 2 से अधिक होते हैं तो इनकी जो त्रिज्याएं होती है R1 R2 R3 R4 एंड R5, ये R इन जीपी में होती हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है। किस में होती हैं? R इन जीपी में होती है। इसकी त्रिज्या R1 है, R2 R3 R4 और R5, ठीक है। तो ये त्रिज्याएं जो होती हैं वो R इन किस में होती? जीपी में होती। अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में दिया आपको ये R1 R3 और R5 ये है, यानी R1 R5 दिया गया है, R3 का मान पूछा गया। तो यहां पर भी डायरेक्ट आप R3 की जो वैल्यू होगी वो R1 इंटू R5 का स्क्वायर रूट यानी R इन जीपी में होगी। ऐसे फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर देते हैं जिससे तसल्ली हो, भाई ये तो जीपी में है, ये कहां से बन गया। देखो जिसे यहां पर हम लिखें कि R1 अपॉन R2, ऐसे भी लिख सकते हो R2 अपॉन R3, या रिवर्स में भी R2 अपॉन R3, R3 अपॉन R4 और R4 अपॉन R5। अब पहले ये देखो कि हमें रिलेशन किस में चाहिए। ये हमें
बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल रिलेशन हमें किसमें और किसमें चाहिए। ठीक है, तो देखा यह जाए कि हमें R3 की वैल्यू चाहिए R1 और R5 के टर्म्स में। तो पहले तो इन दोनों को पकड़ लीजिए। जब पकड़ोगे तो R3 का स्क्वायर जो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनका, R3 का स्क्वायर जो होगा वो R2 इंटू R4 हो जाएगा, R2 इंटू R4 हो जाएगा। अब R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस पे ध्यान दो। R2 की वैल्यू इन दोनों के माध्यम से, तो यहां से देखा जाए तो R2 यानी R2 का स्क्वायर जो होगा वो R1 इंटू R3 की हो जाएगा। और यहां से अगर हम R4 की वैल्यू निकालें इन दोनों से, R4 का जो स्क्वायर होगा वो R3 इंटू R5 की हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो, अगर R2 की वैल्यू रखनी है तो स्क्वायर रूट में ये दोनों पहुंच गए, R1 इंटू R3, और सेम चीज यहां पर भी R3 इंटू R5। कुदरत की माया देखिए मेरे दोस्त, क्या ये R3 का स्क्वायर है, R3 यहां से बाहर निकलेगा, एक कटेगा तो सिर्फ R3 ही बचेगा। और अब अंदर ये दोनों बचे तो ये आएगा R1 इंटू R5। समझ गए? तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं करोगे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, लॉजिक समझ गए? R इन GP में होता है, तो ये R1 और R5 अगर मिड का पूछ रहा है तो R3 भी वो हमारा स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, जैसे 3 टर्म्स R इन GP में ऐसे करके, इस टाइप से। क्लियर है? अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, वो तो मैंने बना ही दिया है, वो देख लिया। यहां पर R1 की त्रिज्या आपको दी गई है 4, सबसे छोटे की, सबसे बड़ा यानी R5 की त्रिज्या 9 दी गई है। R3 पूछा गया, R3 की वैल्यू R1 और R5 यानी R इन GP में, तो ये 4 और 9 यानी 6 आंसर। लेकिन जितना सरल ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, एग्जाम में नहीं था, क्योंकि कहां रेलवे का बच्चा ये पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि नहीं पढ़े तो मुद्दा ही खत्म है, बाकी सब्जेक्ट पे काम करना है। ये तगड़ा क्वेश्चन है, नोट्स जरूर बनाइएगा। समझ गए मेरे भाई? ये क्वेश्चन सभी को आता है, ठीक है, इस पे कोई स्टार नहीं। अभी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कितने वर्षों में 7200 पे 6% वार्षिक ब्याज दर से इतना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखो, पैसा है 1080, आपका SI है, और ये पूछा रहा कितने साल में। अगर मैं 1 साल में देखूं, 1 साल में, तो 7200 का 6% यानी 72 गुणे 6 हो गया। बस यहां से आपका टाइम आ जाएगा। सर कैसे? देखो, 36 से गया 30 बार में, 36 से ये 2 बार में गया, 6 से 5 बार में, यानी 2.5 साल आ जाएगा। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रोने लगा, ये कौन सा लॉजिक है? देवताओं, ये वही लॉजिक है जो आप पढ़ते आए हो, SI इज इक्वल टू PRT/100। बस लिखने और समझाने का तरीका बदला है। देखो अभी SI पहले समझो, SI कितना है? 1080, यही ना। प्रिंसिपल 7200, रेट 6%, तो परसेंट तो 6/100, और टाइम तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर देते हैं कि नहीं लिखा, 2 जीरो ऐसे कटे। अब देखो 72 गुणे 6 का ही तो भाग दिया, तभी तो टाइम लिखा। तो बस लिखने का तरीका बदला, काम वही है। समझे नहीं? यहां से हम लोग देख लेते हैं 1 साल में कितना मिला, और ये कितने साल में मिलेगा, तो 2.5 साल में। 1 साल में आपका 72 गुणे 6 मिला, तो 2.5 साल में 1080 मिल जाएगा। ऐसे समझ गए? क्लियर? ये भी क्वेश्चन सदाबहार है, ठीक है, फिर भी अच्छा है कैलकुलेशन में। ग्रुप डी 2025 और 26 में आपके क्या कहते हैं,
इलेक्शन वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए और अच्छी लेवल के भी पूछे गए। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 90% ने अपना वोट डाला। 90% ने वोटिंग की। देखो वोट टोटल माना x से 90% ने वोटिंग की। फिर कहता है 20% वोट अमान्य हो गए। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 20% इनवैलिड हो गए तो बचा कितना? 80%। कह रहा विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का 51% मिला। तो जीतने वाले को दया 51% मिला, तो हारने वाले को 49 मिला होगा। और जब अंतर की बात कर रहा है तो दोनों का अंतर 2 है, यानी 2% ऐसे आ गया और टोटल 3870 ऐसे। सदाबहार क्वेश्चन आता है लोगों को, ग्रुप डी में भर भर के ये क्वेश्चन, बस कैलकुलेट करो। तो x ऐसे 90% मतलब 9/10, 80% मतलब 4/5, 2% मतलब 1/50 और 3870। जो कट रहा है पहले उसे काटो, फिर देखा जाएगा। देखो 4 से तो ये गया 5 बार में और ये गया 25 बार में। देखो 9 से ये कटता ही होगा, वो बात की बात है। आंसर देखा जाए 25 का मल्टीपल 100% होगा। 60 होता नहीं, 50 होता है, 30 होगा नहीं, 20 होगा नहीं। आंसर ये ऐसे कैलकुलेट करना, और कई बार ऐसे मैंने सिखाया भी है, एक बार नहीं कई बार सिखाया है। भाई x इंटू 9/10 4/5 1, तो नीचे 5 गुणे 5 गुणे 25। अब 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये वैल्यू यहां जाके गुणा ही होगा। 9 से ये 387 कटता है क्योंकि 9 का मल्टीपल है, लेकिन 25 का मल्टीपल, तो 25 का मल्टीपल क्या होता है? 25, 50, 75 और 00। एक ही ऑप्शन है जिसमें 50, तो हमें कैलकुलेशन नहीं। अब फ्री बैठे हो तो पहले 9 से भाग देना, फिर 625 का गुणा करना और आपका आंसर आ जाएगा और आप खुश हो जाओगे। समझ गए? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा आया, टफ नहीं है, टफ नहीं है, बच्चे टफ समझे, तभी ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये पढ़ाया जाता है। हाँ बढ़िया है, ठीक है। यहां कहता है a बराबर x प्लस 2/x, b बराबर दिस वन और इसका मान। तो देखो अब बच्चा सोचेगा, एक बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर जी यहां पर देखा जाए तो ये a² माइनस b² का होल स्क्वायर बन गया। देखो बच्चा है वो सही सोच रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत सोच रहा है। फिर एक बच्चा ये सोच रहा है कि a माइनस बी, a प्लस बी ऐसे और इसका होल स्क्वायर ऐसे, ये सोच रहा है। फिर बच्चा सोच रहा है कि a प्लस बी अगर निकाला तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2x हो जाएगा। फिर a माइनस बी निकाला तो ये x कैंसिल, तो 4/x हो जाएगा। अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करता हूं तो वो 2x इंटू 4/x यानी ऐसे गया। अब यहां पर देखा जाए ये होल स्क्वायर में वैल्यू है, तो यहां हमने होल स्क्वायर कर दिया, यहां पर भी होल स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर 64 आ गया। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है, मैं कह रहा हूं पढ़ा लिखा बच्चा, वो ऐसे ही करेगा और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। देखिए हमारा मेन उद्देश्य है कि आंसर कोई भी लॉजिक लगाएं, हमारा आंसर तेजी से आए, तो ये प्रॉपर लॉजिक है। तो ये मेहनती बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट तगड़े से तैयार है। अब एक बच्चा दुनिया भर के काले जादू भी सीखता है टीचरों से, वो कैसे सोच रहा है, उसकी भी सोच देखिए। वो भी गलत नहीं, उसको आता नहीं है, उसको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, लेकिन उसको ट्रिक समझ में आती कि ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। वो कह रहा है सर जी ए और बी यहां पर इसमें एक्स वेरिएबल आ रहा है, इसमें एक्स वेरिएबल आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आंसर में कहीं एक्स का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब क्या सर मैं ए की वैल्यू कुछ भी लेट कर लूं? तो सर जी भी, प्रकाश सर कंट्रोल कहते भैया ऐसा करो, लेट कर लो, एक्स बराबर 1 मान लो। जहां 1 माना तो देखो ऊपर 1 + 2 यानी 3 हो गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 - 2 तो -1 हो गया। उठा के रखा बच्चे ने, ए का 3 का क्यूब होता है 81, -1 का मतलब 3 की पावर 4 81, -1 की पावर 4 तो +1, यहां 2 ऐसे और 3 का स्क्वायर 9 ऐसे।
82 में 18 गया, 64 ऐसे। तो जिसने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऐसी भी चीजें सीखी हैं उसके लिए भी अच्छा है कि मालूम चला हमारा रूल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लगाएं, तो वो ऐसे भी लगा सकता है और आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो पेपर टाइम आपका मेन उद्देश्य है आंसर आना, चाहे कैसे आए, ठीक है, समझे नहीं? तो 64 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? है ना अच्छा क्वेश्चन? ना तो कहना ही नहीं, ठीक है। अभी और सुनो, बहुत प्यारा सेट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है अधिकतम मान ज्ञात करो। और देखो ये क्वेश्चन आपने अगर मेरे लॉजिक से किया है पेपर में तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। सर वो कौन सा लॉजिक है, अभी बता रहे। देखो पहले तो यहां पर ये हमने माना y एक इक्वेशन है, ऐसे गुणा कर दिया, हम परफेक्ट नहीं देख रहे। हाँ, और ना ही मैं सिखाता हूं ऐसे, ये भी बता दे रहा हूं, आप कहीं पर भी देख लो, मैं जब भी सिखाया तो ऐसे ही सिखाया। मैंने ये कहा तो मैंने कहा बचपन में 11th-12th में dy अपॉन dx पढ़ते हैं, जैसे y बराबर x की पावर n, इसका यूज नहीं है फिर भी dy अपॉन dx लिखते हैं तो n आगे आ जाता है x n-1। तो जैसे y बराबर x स्क्वायर होगा तो dy अपॉन dx लिखोगे तो ये 2x हो जाएगा। ऐसे y बराबर x होगा तो dy अपॉन dx लिखोगे तो ये 1। फुल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ऐसे y बराबर कांस्टेंट होगा तो dy अपॉन dx लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा। ये फुल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इन क्वेश्चनों में ऐसा सेट करते हैं, देखो अगर उसने मैक्सिमम बोला है तो मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अनडिफाइंड जिसे कह रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, ठीक है, समझ गए? अच्छा, वहां आपको ये थोड़ा कटा कटा नजर आ रहा है तो y बराबर c लिखा है। हाँ, मैं देखा, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं। y बराबर अगर कांस्टेंट है मेरे दोस्त तो dy अपॉन dx 0 होगा, ठीक है। तो ये फुल कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे प्रकाश डालें, सिंपल सा है। हम गए सीधे पहले dy अपॉन dx निकाल लिया और उसे 0 के बराबर भी करना होता है। यहां ये 10 आ जाएगा, 10 कांस्टेंट है भाई, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। 2 आगे आ जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, प्लस 8 0 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 के, जो कि कर दिया था मैंने, इधर चाहे इधर। देखा जाए 10x बराबर 6 के तो x बराबर 6/10, यानी 3/5 वैल्यू हो जाएगी x की। यानी इस क्वेश्चन का अगर हमसे ये पूछे कि x की कौन सी वैल्यू पर ये मैक्सिमम आएगा तो वो सिर्फ 3/5 पे ही मैक्सिमम आएगा। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट मिनिमम का भी होता है, तो वो जो इक्वेशन में लिख दे, मैक्सिमम लिखे चाहे मिनिमम, लगाना हमको यही है, मोटा मोटा ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां पर 10 ऐसे रख दो, 3/5 माइनस 10, 5 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 ऐसे, 4 माइनस 3/5 प्लस 8, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, 5 दूना 10 यानी ये 6 हो गया, माइनस 10 हो गया, 5 से गया, 9/5 को हम लोग 1.8 बोलते हैं, प्लस 8 हो गया, 12/5 को भाई ये 12 हुआ, 12/5 को हम लोग 2.4 बोलते हैं, और प्लस 8 बोलेंगे। 8 दूनी 16, और 16 में से 4 गया तो 12, क्योंकि ये माइनस का आएगा तो 12 हो गया, और 12 ये 4.2 लेस कर दोगे, 5 गया तो 7.8 इज द राइट आंसर। देखो तरीका इसका जो दूसरा है वो भी आसान पड़ेगा, लेकिन हम एक तरीके को सिखाते हैं जिससे आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ना कभी प्लस की गलती होगी ना माइनस की। हाँ, 2-4 सेकंड भले बढ़ जाए कभी कभार। ये एक तगड़ा क्वेश्चन आया, कई बार सिखाया है रेलवे में, बच्चों ने कर लिया होगा, पर बड़ी इक्वेशन देखकर डर गया होगा। एक्चुअल में ये है, छोटी सी आती है वो चट से निकाल देते हैं, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है। समझ गए मेरे भाई? मजा तो आ ही रहा होगा, ठीक है, क्लियर?
इस क्वेश्चन में हमें माध्य निकालना है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना, और कौन कौन से तरीके लगेंगे वो भी आप यहां पर देखना, ठीक है। इन जनरल अगर हमें मीन निकालना होता है तो हम जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। इसका मतलब कि आपको 16 गुणे 24, 21 इंटू 38, 43 गुणे 26, 80 इंटू 32, 99 इंटू 13 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का समेशन यानी 24 प्लस 38, 26, 32 और 13, ऐसे करके आपको ईमानदारी से सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये चीज है। अब हम लोग पेपर में कैसे अप्रोच लगा रहे हैं, पहले हम उन पे ही चर्चा करेंगे। देखो, कभी कभी आंसर 5-10 सेकंड में मिल जाता है, कभी 1 मिनट में मिलता है, कभी 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस एज वेल एज क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है। तो कभी ये बिल्कुल हलवा है और कभी ये टफ है। देखते हैं आज क्या है। देखो, 2024 से 26 में पहला अप्रोच ये जनरेट हुआ है इसको करने का कि हम यूनिट प्लेस पहले चेक करेंगे। 6 को 24 का 4 आया, यहां से 8 आया, ऐसे 7 छंग 42, 0 गुणे 2 तो 0, 9 त्रिका 27। फ्रीक्वेंसी का यूनिट प्लेस 8 4 12 6 18, 18 2 20, यानी ये 3 होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस 8 4 12, 13 14, 14 7 21, यानी ऊपर 1 आया और नीचे क्या आया, 3 आया, यूनिट प्लेस। अब यहां पर ऑप्शंस की वैल्यू को हम लोग देखेंगे। पहले का 7 है तो कुदरत की माया 7 या 21, यानी ये आंसर हो सकता है। फिर 1 है वो नहीं हो सकता। 7 4, यहां 4 है ना, तो 3 गुणे 4 12, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहां फिर 7 है तो ये भी हो सकता है। यानी हमारे जो पहला प्रोसेस है इससे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिलहाल 90% क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है तो 3 एलिमिनेट हो जाते हैं और 1 आंसर हो जाता है। पर कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, तो इससे फिर आंसर नहीं आया। फिर क्या करेंगे? फिर आप डिजिटल सम की ओर जाइए। अगर डिजिटल सम फेल होता है देन आपको फिर एक मिनिमम वैल्यू मान के उसके नियर अबाउट करके फिर आपको खेलना पड़ेगा। थोड़ा उसमें समय ज्यादा लगता है। चलिए डिजिटल सम में आए तो कहीं ना कहीं ये डेटा हमने यहां लिख दिया है पहले ही। अब हम डिजिटल सम लगाते हैं। देखो ये 7 होता है, इतना दिख रहा है, ये 6, 7 छंग 42, 42 यानी 4 2, 4 2 मतलब 6 यहां आया, ऐसे ये 3 हो जाएगा, ये 11, 3 11 33, 3 और 11 का गुणा करोगे 33, 33 मतलब 6 हो जाएगा। 7 4 11 और ये 8, ये 11 ये 8, 88, 88 को जोड़ोगे 8 8 16, 16 मतलब 1 6, उसको डिजिटल सम में 7, ये 8 ये 5, 40 मतलब 4 आया। और कोई भी 9 का मल्टीपल होता है तो 9 ही आता है, मतलब इसको फिर नहीं करना क्योंकि ये 99 9 का मल्टीपल है तो बाय डिफॉल्ट इसका डिजिटल सम 9 आएगा। यहां आ जाओ, 4 2 6 ऐसे, 8 3 11, 11 मतलब 2, 6 2 8 ऐसे, 3 2 5 ऐसे और 13 मतलब 4। ऊपर पहले पूरा जोड़ लो फिर डिजिटल सम की ओर जाएंगे। देखो जोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 7 19, 19 19 4 23, 23 और 8 32, 32 मतलब 3 2 5, यानी उसे हम 5 बोलेंगे। भाई इसको फिर जोड़ो, 9 4 13, 13 7 20
और 20 12 32 यानी 3 2 5 यानी 5 बोलेंगे। नीचे आ जाओ डिस्टेंस सम में, 8 दूनी 16, 16 और 8 24 1 25, 8 दूनी 16, 16 और 8 24 1 25, 25 मतलब 7 बोलेंगे। अब यहां डिस्टेंस सम की ओर जाओ भाई, अब किसमें 2 देखने ऑप्शन, 7 4 11 इसका मतलब 2 होगा, और 6 7 13 मतलब 4 होगा। तो यहां जैसे हमने 2 लिखा पहला वाला, तो देखो 7 दूनी 14, 14 मतलब डिस्टेंस सम में 5 यानी पहला आंसर हो सकता है। 4 वाला रखो, 7 चौक 28 नहीं, यानी आंसर इसका हमारा ए हो जाएगा 47। समझ गए मेरे भाई? अच्छा, अब एक चीज और समझो, देखो पहले केस से देखो कुछ चीजें कहीं सीखने को मिलती हैं, उसको भी समझा जाता है, ये नहीं कि भावनाओं में। यूनिट प्लेस वाला भी काम आया, उसने क्या किया कि 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अगर ये एलिमिनेट नहीं होते 2 ऑप्शंस तो फिर मुद्दा होता भाई 47 का भी डिस्टेंस हम 2 है और 74 का भी 2 है, पर जैसे नहीं करोड़पति में 2 ऑप्शंस गैप हो गए, तो यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट से 71 74 चला गया था। ये अच्छी बात है, नहीं जाता तो फिर और खेला हो जाता। समझ गए? तो यहां पर यूनिट प्लेस फेल हुआ तो आपका डिस्टेंस सम से आ गया। और कई जगह, फिलहाल इसमें तो ऐसा नहीं हुआ, पर कई जगह ये होता है डिस्टेंस सम भी फेल हो जा रहा है, तो उस केस में फिर आपको दूसरा तरीका। समझ गए? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अब कुछ सस्ते क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम 63 सम प्राकृत संख्याओं का, तो 63 अगर लिखा है तो 64 आंसर। देखो इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक इवन का एक ऑड का। जैसे ऑड है 1 3 5 7, तो ये 2n-1, इसे बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ये शब्द आता है लिखकर नेचुरल नंबर, लेकिन कई एग्जाम में ये शब्द नहीं आया तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो वहां कद्दू कटा है, सबको बटा है। इस सीरीज का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, लेकिन जब एवरेज की बात होती है तो उस केस में n आता है। ऐसे ही 2 4 6 एंड 2 सो ऑन 2n तक, इसका जो सम होता है इसे बोला था सम ऑफ फर्स्ट, आर लिखा है, ठीक है, हाँ कदो स्पेलिंग नहीं आती, वो अपना स्टाइलिश आर है। एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो आप जानते हो 1 से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई ऐसे। तो इसका जो समेशन होता है मेरे दोस्त, वो होता है n+1, लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो वो n+1 आता है। तो ये सेकंडों में और बहुत पूछा जा चुका है रेलवे में, ठीक है। तो अगर इवन है तो एक जोड़ देते हैं, ऑड है तो वही आंसर है, मुद्दा खत्म। तो 63 सम है तो 63 1 64 आंसर। समझ गए? 1 सेकंड का क्वेश्चन था। 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है, सब्जी मसाला MDH वाला, ठीक है, यानी 100 बंदे हैं, 27 दिन तक इनका भोजन चलता है। 40 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिन के, तो 40 चले गए 60 और x दिनों के लिए रहेगा। अब यहां पर देखो 0 से 0 ये 270 हो गया, 270 को आप 6 से भाग दोगे तो 45 आ जाएगा। 45 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। 91 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं 6a² यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, ठीक है।
6 ऐसे ए स्क्वायर यानी 91 का स्क्वायर। तो 691 का स्क्वायर आपको आता होगा, बड़ा सिंपल होता है। 100 से 9 कम, 9 और कम 82 81 होता है। देखो अब लोग आपसे कहेंगे कि डिजिटल सम, दुनिया सम, अरे एक 6 का गुणा ही तो करना है। 6 अड़छंग 48, लास्ट में 86, इसके मुद्दा खत्म। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो आपको विचार देते हैं, हमारे जैसे टीचर हैं, यानी हम ही देते हैं। जैसे हमको ये नहीं आ रहा तो हम ये देख रहे हैं ऐसे, ये 6 का मल्टीपल है यानी 3 का मल्टीपल, तो हम 3 के मल्टीपल की खोज में गए। ये होता है 4 नहीं होता है, ये होता है 7 4 11 1 12, ये भी होता है। ठीक है, अब खेला हो गया हमारे साथ, ये भी होता है। तो हमारा 3 का मल्टीपल का रूल फेल हो गया। फिर हमारी मौसी कहती है कि तुम डिजिटल सम की ओर क्यों नहीं जाते बेटा। भाई 91 गुणे 91, 9 और 1 10, 1 हुआ, 9 और 1 10, 1 हुआ, ये 6 यानी डिजिटल सम 6 होना चाहिए। तो कैंसिलेशन ऑफ 9 के साथ, जैसे 36 18 और 9, इसका डिजिटल सम 4, 9 ऐसे, और फिर 7 4 11 1 12, 12 6 18, इसका डिजिटल सम 9 आएगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 9 6 दूनी 12, 12 8 20 4 24, इसका डिजिटल सम क्या आ गया 24 ना, 12 8 20 24, इसका डिजिटल सम वही आ गया। तो अब हमारी मौसी के साथ खेला हो गया कि डिजिटल सम चिल्लाती रहे, खेला होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 20 हो गया, 20 20 और 13, हमने तो आंसर मारा हुआ है। 20 और 9 4 13, सही तो है। 33 33 मतलब 6, तो हमारी मौसी के साथ तो खेला हो गया। खेला क्या, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी, क्योंकि उन्होंने तो डिजिटल सम पढ़ रखा है। 91 का स्क्वायर कहां आता है मौसी कुमारी, तो बस खेला हो गया। अब यहां पर आप किस में मारोगे, तो यहीं गलत कराओगे। तो देखो ऐसा नहीं है, डिजिटल सम भी बढ़िया रूल है, यूनिट प्लेस भी बढ़िया रूल है, मल्टीपल भी बढ़िया रूल है, जब लग जाए तब। समझे नहीं, लग जाए तब, तो यहां पर खेला हो गया। लेकिन हमें सारे कॉन्सेप्ट सीखने, ठीक है। जंग के मैदान में जब हमको कैलकुलेशन चीजें नहीं आती तो हम ऐसी चीजों की ओर जाएंगे, कम से कम आंसर तो आएगा। और ऐसा नहीं है, 100 में 70% क्वेश्चन में लगते भी हैं रूल, ये नहीं कह रहा हूं, लगते भी। अब रेलवे दिमाग लगा दिया उसने, 68 86 कर दिया, इसलिए डिजिटल सम फेल हो गया। असल बात ये है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया। आकाश को किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 12 में बेचा गया, यानी पहले सेलिंग प्राइस 12 था, अब सेलिंग प्राइस 5 है। पहले 12 था, अब 5 है। ऐसा करने से 20% की क्या हानि हो गई। तो 100 में 20 कम कर दोगे तो 80% आ जाएगा। 80% की वैल्यू 5 है, 20% हानि यानी 80% आ गया। यदि वह उसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% में बेचता, 80%, अब मूल विक्रय मूल्य का 80% यानी 12 का 80% पे बेचता, 12 × 96 यानी 9.6 हो गया। 12 × 96 9.6 हो गया। 5 में किसका गुणा करें कि 9.6 आ जाए, या ऐसा कर लो कि आप यहां देख लो कि 5 में 16 का गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहां पर भी आप 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 × 96 हुआ, 9 हासिल, 16 9 144 हुआ, तो यहां और दशमलव ये आ जाएगा। और देखा ये जाए 100 से कितना ज्यादा, 153.6 यानी 53.6 ज्यादा, 53.6 ज्यादा, यानी मेरे दोस्त ए इज द राइट आंसर। समझ गए। देखो ये बहुत बताया हुआ है, वैसे ये क्वेश्चन 3 स्टार का है, पर अब इतनी बार बता चुके हैं तो अब ये स्टार खत्म हो गया, यानी इसका डर ही खत्म हो गया बच्चों के अंदर।
अब जो बच्चे फ्रेशर हैं, सो के जागे वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो तो डरेंगे डरेंगे। जो रेलवे के प्रीवियस ईयर लगा रहा है लगातार हर एक एग्जाम का, उसके लिए तो हलवा है। हाँ, अब ये समझो आउट क्वेश्चन है जिसे कहते हैं, भाई पेपर में कुछ नया आया जो कभी पढ़ा ना हो, तो मुद्दा है। अब वो क्या कर रहा है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन मिक्स करके आपको एक एग्जाम में चिपका दे रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अब नए भी बन रहे हैं, हर सेट में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे जल्दी नहीं बनेंगे। टीचर कह देगा, टीचर मैं अपने बारे में बोला करता हूं, ये ध्यान रखना, मैं बोलूंगा बेटा मैं तो पेपर बना दूंगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा फिर मेरा। समझ गए, यही मुद्दा होता है, फिर कभी नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं उन 5 जहरीलों की ओर जा रहा हूं और 25 की ओर नहीं जा पा रहा हूं। तो मुद्दे हैं ना मेरी जिंदगी में, समझे नहीं, क्योंकि वो तो डसेंगे मुझे कैलकुलेशन में। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहला उद्देश्य छोड़ना होता है, फिर समय मिले तो करना होता है। ठीक है। हाँ, इतनी बड़ी भाषा कौन पढ़ने बैठता है पेपर में, क्योंकि हमें तो पूरा पेपर देखना है मैथ में कैसा क्या है। देखो, है सरल, ए और बी 5 और 7 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। चार महीने बाद सी बी की पूंजी के आधे के बराबर पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। 4 महीने के बाद, यहां हल्का सा लिख लेना जिससे याद रहे, आधे, 7 का आधा 3.5 होता है। व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया, यानी 5 लगाया था ये 8 महीने तक, 40% निकाल लिया तो 60%, तो 5 का 60% होता है 3। जबकि बी उसी निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। यहां 1 वर्ष डेटा दिया है, बदलता भी रहता है। अब जब 1 वर्ष दिया है तो इसके 8 महीने हो गए, तो 4 महीने ये पूरा का पूरा 12 महीने तक रहेगा। ये 4 महीने के बाद आया, यानी 8 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसका आप रेशियो ले लो, थोड़ा सा काट लो, 4 से ये 2 बार, ये 1 बार, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, यानी 5 दूना 10, 3 13 हो गया, 7 3 21 हो गया, और 3.5 दूना 7 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कह रहा है बी द्वारा अर्जित लाभ का भाग क्या है। देखो जनरली हम लोग मल्टीपल देख लेते हैं, लेकिन आजकल इसमें भी खेला हो रहा है। जैसे 21 का मल्टीपल आपको देखना है तो 3 और 7 का डिविजिबिलिटी देखना होता है। देखो ये 3 से जाएगा, लेकिन ये 8 नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 7 नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 6 भी जाएगा, ये हो सकता है, ये 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, यानी आप 7 का देखना है, क्योंकि 21 और 7, देखो 21 14, ये 175, 25 सत्ते होता है तो ये जाएगा। यहां देखो 14, फिर 31, 28, 37, 25, ये नहीं जाएगा, यानी आंसर आपके 14175 आने के चांसेस हैं। देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस होल्डर बंदा हूं, मुझे मालूम है कि आंसर वही है, फिर भी मैं आपको यही कह रहा हूं, क्या रिस्क नहीं लेना जब इतनी दूर तक आए हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको एक भाग देना ही पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा। यानी देखा जाए 13, 21, 7, इसका जोड़ करोगे तो 41 यूनिट आएगा, और यही 41 यूनिट की वैल्यू कहां है, 27675। अब ये याद रखना 41 से ये चला जाएगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये जाएगा जाएगा, ये फिक्स है, तो फिर आपका आंसर यही है। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, 100% श्योरिटी। हाँ, लेकिन यहां 41 की जगह कुछ और होता तो फिर वो मल्टीपल वाला पैटर्न बन सकता था। अब देखो 41 से जाएगा ही जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, देन उसका मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 21 का मल्टीप्लाई वाला आंसर है, तो बेनिफिट है। अब मुद्दा है कि सर भाग दे दो, देखो भाग तो आपको देना पड़ेगा, 27675 41 का, पहले 6 बार में, 6 छचों को 24, 307, 7 बार में 7 7 चौक 28, फिर आया कितना 225, नहीं
205 5 बार में 675 बार में जाएगा। ठीक है, तो 675 गुणे आपको 21 करना होगा और आंसर आपका यही 14,175 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए? ठीक है, तो समय लगता है इसमें, ये ध्यान रखना। कह रहा है PQR प्रकार की वस्तु कीमत इतना है, तेजस ने इतने का अनुपात में Q प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदेगा। देखो यहां आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Q के केस में क्या है, ये 2 है, यानी 2 का मल्टीपल आंसर, एक ही ऑप्शन है 14। खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, समझे नहीं? खत्म बात। लेकिन इसमें भी कभी कभी रिस्क होता है, जितना सरल है मालूम चला ऐसा हो कि इससे डेटा ही कट जाए तो वहां खेला हो जाएगा। देखो हाँ, डेटा, सारा खेल डेटा का है। इसी क्वेश्चन में बच्चा सोचेगा 14 आंसर आएगा कि 2 का मल्टीपल, और ऐसा बना दो कि 2 का मल्टीपल में 14 बने ही ना, तो सर ऐसा दशमलव में लाकर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो। फिलहाल इसमें 8 किल है तो होगा, फिर भी देखो सरल क्वेश्चन है। देखो 280 का 3 में गुणा, इसका इसमें और ये x वेरिएबल ले लो, यानी 3x 2x और 5x, 8 3 का 24, यानी समझ गए 840x हो जाएगा, 360 हो जाएगा और 600 हो जाएगा। इन सभी को आप जोड़िए, 40 60 100 00, मतलब एक हासिल चला जाएगा। 6 3 9 1 10 8 18, 1800 x की वैल्यू 12,600 के 2 जीरो चला गया, यानी x बराबर 7 आएगा। समझ गए, इससे x बराबर 7 आ जाएगा। तो 2 8 किल का पूछा गया ये वाला, तो 7 दूनी 14। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना प्यारे दोस्तों, पेपर में छोड़ने के लिए आया, 10 सितारा क्वेश्चन है। हां, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो समझ गया वो कमेंट में लिख देना कि सर हम समझ गए, वरना मत लिखना क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी बड़ा मुद्दा है, पर हम आपको वेल मैनर समझाने की कोशिश करेंगे। पहले भाषा को पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने में, मुझे सही से सॉल्व करने में काफी लंबा समय लगा। अब इतना लंबा लगा कि मैं 2 बार नींद भी पूरी करने के बाद तब इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाया। सॉल्यूशन करना बड़ा आसान है, मैं ये चाहता था इक्वेशन से ना सॉल्व हो, इसलिए 2 बार मैं नींद भी मार ली इस क्वेश्चन के चक्कर में। अब बाकी समझदार हो, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, साफ सुथरी बात है। हाँ, करने को 5 मिनट में हो जाता तुरंत ही, पर 2 बार नींद मारनी पड़ गई। देखो 1200 मीटर की दौड़ में अमित भूषण को 200 मीटर की बढ़त देता है। अमित भूषण से 20 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है। हमने पहले ये लाइन पढ़ी और एक नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। लाइन पढ़ी, एक अमित भैया है और एक भूषण भैया है। अमित ने भूषण को 200 मीटर की बढ़त दी, यानी भूषण यहां से दौड़ेंगे, अमित भैया यहां से दौड़ेंगे, और टोटल ये दूरी है कितनी, 1200 मीटर की। देखो लाइन बिल्कुल कायदे में पढ़ो। 1200 मीटर की दौड़ में अमित भूषण को 200 मीटर बढ़ा देता है। अमित भूषण से 20 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है, ये भी लाइन जोड़ो। यानी भूषण ने यहां से 20 सेकंड और लिए। अब ये यहां से 20 सेकंड इन्होंने और लिए। अब उसके बाद अमित दौड़ने लगे और यहां से भूषण भी। बात समझ में? कहने का सेंस ये है कि 1200 मीटर दौड़ है,
अमित ने भूषण से कहा भैया तुम 200 मीटर आगे से दौड़ो। उसके बाद भी अमित कह रहे हैं चलो तुम दौड़ लो यार, तो 20 सेकंड और दौड़ लिया भूषण ने। उसके बाद अमित दौड़ना चालू किए। ठीक है, बात समझ गए। फिर कह रहा है अमित द्वारा दौड़ना शुरू करने के 4 मिनट के बाद भूषण को ओवरटेक कर लिया। 4 मिनट के बाद, यानी इस पॉइंट में अमित को 4 मिनट यहां लग गए, यानी 240 सेकंड लग गए। 4 मिनट बाद तो 240 सेकंड इनको भी लगे होंगे। यहां से यहां पर दोनों का भरत मिलाप हो गया, अमित और भूषण का। अमित और भूषण का भरत मिलाप हो गया। ठीक है, ओवरटेक किया। फिर आगे लाइन पढ़ो। आ गया, अमित भूषण से 10 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। लो, यानी अमित यहां पहुंच गए और भूषण कहीं यहां पहुंच गए। अब भूषण को यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड का समय और लगेगा। ठीक है, और यहां बीच की बात तो कुछ मालूम ही नहीं। चलो, अब कुछ चीजों को समझना, वो समझ में आएंगी। देखो, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसको समझो। आप क्या जानते हो? आप जानते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर मैंने अमित की स्पीड को a मान लिया, a, तो अमित ने 240 सेकंड में जो दूरी तय की, तो a के साथ 240 का गुणा। भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। a के साथ 240, ये दूरी। तो अब हम आते हैं किसके द्वारा? भूषण के द्वारा। तो भूषण को 200 मीटर की ये बढ़त भी दी उसने। भाई यहां से चला, 200 मीटर की बढ़त दी। फिर उसके बाद 260 सेकंड, 240 ये और 20 ये, तो भूषण की स्पीड को हमने b मान लिया है। तो b इंटू 260 सेकंड। किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक बार फिर से समझो, अमित और भूषण का मिलाप यहां पर हुआ है 4 मिनट के बाद। 240 सेकंड में अमित द्वारा तय की गई दूरी, समय इंटू टाइम, और भूषण द्वारा, तो भूषण ने पहले 200 मीटर, क्योंकि दूरी तो ये पूरा यहां तक पहुंचने में दूरी देख रहे हैं ना, 200 मीटर ये हो गया, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर होंगी ना, इसलिए दूरियां तो दोनों बराबर है, तभी तो ये लिख रहे हैं। 200 मीटर ये 20 सेकंड और 240 यानी 260 सेकंड, यानी b गुणे 260। अब ये दोनों दूरियां बराबर हो गई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अभी देखते जाओ, 0 0 0, इसको काट लो। ये 13 बार में, ये 10 बार में, और ये 12 बार में, यानी 12a माइनस 13b इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1। जब हमने डिस्टेंस को ले लिया, अब हम डिफरेंस बिटवीन टाइम ले रहे हैं। टाइम t2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 सबसे ज्यादा समय किसको लग रहा है? तो अब ये समय कितना लग रहा है ये हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जो समय का अंतर है, ये 20 सेकंड और ये 10 सेकंड, यानी 30 सेकंड का अंतर आएगा। भाई अमित ने 200 मीटर की बढ़त के साथ साथ 20 सेकंड का भी दे दिया कि 20 सेकंड बाद दौड़ो, और 10 सेकंड पहले पहुंच जा रहा है, तो 30 सेकंड का मुद्दा हो गया ना, यानी भूषण को 30 सेकंड का चलना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या आया? 30 सेकंड आया। अभी देखते जाओ दे। अब सबसे ज्यादा समय किसको लग रहा होगा? तो भूषण को लग रहा होगा। किसको लग रहा होगा? भूषण को लग रहा होगा। अब भूषण जो यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करेगा, तो वो तो 1000 मीटर करेगा ना। 1000 मीटर, क्योंकि 1200 मीटर की रेस है, 200 मीटर तो बढ़त है, तो 1000 मीटर की दूरी तय करेगा भूषण, और उसकी स्पीड है b। अमित यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करेगा, तो 1200 मीटर दूरी तय करेगा, और उसकी स्पीड है a।
क्योंकि ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई ना नहीं कहना, मेरा दिल तुरंत टूट जाएगा, मतलब समझे नहीं, बिल्कुल टूट जाऊंगा मैं अपने जीवन से अगर ना बोल दिया तो। ये इक्वेशन नंबर 2। बाकी मेरे भाई 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बैठ के घर में सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 नींद हमने कैसे मान ली, बस इसीलिए तो मान ली ये 2 इक्वेशन सॉल्व करने में भाई मेहनत है ना। फिर तो यहां तो मेहनत वाला पार्ट हो गया ना, कि यहां पर ऊपर ए बी है, वहां नीचे बी ए है। करने को तो सब पॉसिबल है, पर दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये 2 इक्वेशन हमारे सामने आ गई, बहुत बारीकी से बताया है। तो पहली इक्वेशन क्या है, 12a माइनस 13b 10 के आया। दूसरी इक्वेशन है 100/b माइनस का 120/a 3 आया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे कह रहा है अमित रनिंग स्पीड बता दो, मीटर पर सेकंड, सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही है। अब जो ये ऑप्शंस दिए गए इनके बिहाफ पर हम आंसर निकालेंगे, तो इनके बिहाफ पर हम निकालेंगे। यानी देखो, ये ए का मान, अमित का मान, यहां से पहले अगर मैं पहली इक्वेशन देखता हूं तो ये 10/3 आता है। अगर मैं यहां 10/3 लिखता हूं तो ये एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। सही है, ये लेंगे अभी 10/3 लेंगे। यहां 4 × 12 = 13, 13/3, 13/3, 13 नीचे आएगा 3 ऊपर, तो फिर वो एक दशमलव में आएगा, क्योंकि ये 120 कटना चाहिए इस वैल्यू से, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। बहुत बहुत मुद्दे हैं। नचोक 36 40/9, तो यहां एक ही जगह आप 40/9 भी रखोगे तो 120 40 से जाता है, तो ये वैल्यू ले लेंगे। 9 × 27 4 31, तो ये भी नहीं लेंगे। यानी अब इन 2 वैल्यू पे हमें चेक करना पड़ेगा, दोनों पे करना पड़ेगा। अब दोनों में से एक तो आंसर होगा, तो पहले जो ऑप्शन है 10/3, तो हम उसी पे चेक करेंगे। गए तो 100 भी ऐसे, ये 12 0 गया, 12 × 36 ऐसे, 3 ऐसे आया, यानी 100/b 39 के, तो b बराबर 100/39 आ गया। 100/39 आ गया, तो 12a ऐसे, b की वैल्यू हमने रखी 13 ऐसे, 100/39। अब ठीक है, 100/39। अच्छा, और a की वैल्यू हमने निकाली है ना 10/3 ऑप्शंस, तो a की वैल्यू है 10/3 जो हमने ऑप्शन से लिए। अगर इन दोनों को सॉल्व करने से 10 आ रहा है तो सो गुड, नहीं तो मुद्दा है। 3 यहां ऊपर 120 हो गया 100, यानी 20/3 आ रहा है, जो कि 10 के बराबर नहीं है। 10 के बराबर नहीं है तो ये आंसर नहीं है, तो फिर ये सी इज द राइट आंसर। सर क्रॉस चेक करो, मैं करके दिखा दे रहा हूं। और भी मैंने इसके तरीके सोचे हैं, पर फिर ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, वैसे पेपर में अटेम्प्ट नहीं करोगे आप। हाँ, तरीके मैंने और भी सोच लिए, 2 नींद ऐसे नहीं मारी है। तो फिर आप 40/9 पे चेक कर लो, तो 100/b ऐसे, 120, 40 ऐसे, 9 ऊपर गया, तो इससे गया 3 बार में, ये 3 आ गया। 100/b ये 30 हो गया, यानी b का मान क्या आ गया, 10/3 आ गया। 10/3 आ गया। अब LHS RHS 12, ये अपना 40/9 ऐसे है, 13, b का मान 10/3। अब क्रॉस चेक कर लो, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 160, 160/3 और 130/3, अंतर देखेंगे तो 30/3 यानी 10 आ गया। समझे मेरे भाई? तो इतना समय इसमें लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। क्लियर है? अब यहां से सरल सरल क्वेश्चन है, 1 2 को छोड़कर।
अब आप तेजी से कर सकते हैं। देखो जैसे ये 16 ऐसे, इससे डिवाइड करोगे तो 5 ऐसे आया, 4 3 12 ऐसे आया, 16 5 21 में से 12 गया, तो 9 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? पहले भी ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हमने किया भी है। रेखा PQ रेखा RS के समांतर है। और एक त्रियक रेखा AB PQ को C पर और RS को D पर काटती है। AB PQ को C पर, RS को D पर काटती है। ACQ 6x है और QCD 5x प्लस y है और BDX यानी ये 2x प्लस 3y है। तो हमसे कह रहा है QCD का मान बताइए। अब मेरे भाई पहले समझो, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, 6 5 11 यानी 11x प्लस y का सम 180 होगा। दूसरी बात देखा जाए, जो ये एंगल होगा ये वाला, वही ये होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे करके देखो, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो यहां से एक इक्वेशन का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। कैसे? 5x से 2x, तो ये आ जाएगा 2y बराबर 3x के, यानी 2/3 x अपॉन y आ जाएगा। 5x में 2x गया तो 3x, 3y ये y। बोलो हाँ। अब यहां पर इनको भी एज ए कोई वेरिएबल सोच लीजिए, तो इसे 2a इसे 3a समझ लीजिए, उठा के यहां रखिए, a का मान निकालिए। ये x है तो 11 दूनी 22a हो जाएगा, ये 3a हो गया, 180 के ही है, यानी a की वैल्यू 180 अपॉन 25 आ जाएगी। तो ये हमारा a आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है QCD बताओ, यानी ये एंगल चाहिए जो कि 5x है, तो 5 ऐसे लिखा 180। देखो 5x है ना, तो x की वैल्यू क्या है 2a, x की वैल्यू क्या है 2a। तो पहले हम ये 2a करके रख लेंगे, फिर x रख देते हैं। देखो ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13, यानी ये जो आंसर आएगा वो 13a आएगा। 13 भाई, यहां 5 दूना 10 और 3 13, और a की वैल्यू 180 अपॉन 25 हो जाएगी। इसमें भी दिमाग लगा लो, 4 का नीचे गुणा 4 का ऊपर गुणा कर लो, ठीक है। 4 का करना है, ऊपर देखो 14 का कर दिया। अब कर लो 18 चौकू 72, 72 में 13 का गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 2 93। और देखा जाए एक जीरो इसका नीचे 100 से भाग दोगे क्योंकि 25 का 100, तो 93.6 आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमारी मौसी भी है, पेपर देती हैं, वो तो आपको मालूम ही चल गया होगा। हमारी मौसी दे रही है पेपर में, तो ये अलग ही दिमाग लगा रही है और सही लगा रही है। मौसी कह रही है कि देखो बेटा, ये a की वैल्यू 9 का मल्टीपल है ऊपर, आप कुछ हो करोगे तो 9 का मल्टीपल बेटा बना रहेगा, क्योंकि a 9 है, तो यहां पर भी 5a के साथ भी a आएगा, मतलब 2a 10, 13a आया तो a यानी 9 का मल्टीपल है। तो बउआ ये सब काहे कर रहे हो, 9 का मल्टीपल ये होता नहीं, ये है, ये होता नहीं, ये होता नहीं, तो मौसी जीत गए। कुदरत की माया है, क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम लग जाए। समझ गए?
एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट, तो एक पेज टाइप करने में 20 मिनट लगते हैं। 90 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो 90 का इथे, 90 का उथे, 1800 समय लगेगा। क्लियर मेरे दोस्त? अब ये क्वेश्चन पे आए दोस्तों, काफी तगड़ा आ गया है। हर सेट में ये क्वेश्चन आया तो 80% केसेस में, मतलब ये समझो 15वां सेट पढ़ा रहे हैं तो 15 बार ये पढ़ा चुका हूं मैं क्वेश्चन, लेकिन 10 बार तो ये जल्दी सॉल्व हो गया। 2-3 बार थोड़ा समय लगा और 1-2 बार सबसे ज्यादा समय लगा, तो ये उसी में है। यहां ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा हलवा समझ के खेल रहा होगा, खिला कर देगा। और हम सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, क्यों, कैसे, किस लिए। देखो, कह रहा है 25 सदस्य हैं जिनका औसत 137 है। 26 सदस्य हैं जिनका औसत 443 है। और 21 सदस्य हैं जिनका औसत 461 है। कई बार पढ़ा है तो क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हैं, ओवरऑल औसत ही चाहिए। देखो, जनरली हमारा जो तरीका होना चाहिए वो यही होता है कि 25 गुणे 137, 26 गुणे 443, 21 गुणे 461, और इसको जोड़ दोगे तो 25 दूना 50, 72। तो अगर आपने पहले केस में इसी को सॉल्व कर दिया तो आपके लिए बेटर है। लेकिन हम लोग कैसे कर रहे हैं? हमारा पहला उद्देश्य इस पैटर्न के क्वेश्चन में क्या है? इसका गुणा करना। 35 आया, क्षत्रिक 18 आया, 1 आया, यूनिट प्लेस देखते हैं। 7 5, अब यहां 5 6 1 11, एक 12 का 2 आया, ऊपर आ गया 8 5 13 1 14 4, नीचे आया 2। यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, सबको मालूम है इसलिए प्रॉपर बताता चला जा रहा हूं। अब जैसे 4 रखेंगे, 4 दूना 8 नहीं होगा, 9 दूना 18 नहीं होगा, लेकिन 2 रखोगे 2 दूना 4 भी हो जाएगा और 7 दूना 14 भी हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शंस हमारे हो गए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। यूनिट प्लेस फेल हो गया। अब यहां खिचड़ी ना पके इसलिए हम ये रब भी करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, वरना छोड़ देता हूं मैं, पर अब समझ लो खिचड़ी पक जाएगी तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि अब नहीं सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर दूसरे केस में हम लोग क्या करने जाते हैं? दूसरे केस में अब 2 ऑप्शंस एलिमिनेट है। अब पेपर में आप अंधी मारना तो किसी एक में मार दो भाई, बस यही हो सकता है। फिर दूसरा तरीका हमारा क्या था? डिजिटल सम। देखो 5 2 7 ये हो गया और 7 ये 11, 7 गुणे 11 77, 7 7, ये 7 हुआ और ये 11 हुआ। 7 7 1 4, 14, 14 का 5 आया, डिजिटल सम इसका 5 आया। ये 8 हो गया, ये फिर 11 हो गया। 88 8 8 16, 16 का मतलब 7 हो गया, ये फिर 11 हो गया, ये 11 हो गया, देखो। और ये क्या हो गया? 3 हो गया। 33 33 मतलब 6 हो गया, नीचे 7 2 9 हो गया, ऊपर देखो 7 6 5, ये 18 हो गया, 18 मतलब 9, नीचे भी 9 हो गया। अब नीचे किसी का भी डिजिटल सम का आप गुणा करोगे वो बाय डिफॉल्ट 9 ही बना देगा डिजिटल सम में। जैसे 3 4 2, ये कितना होता है? 9, 9 दुनिया 18, 9 गुणे 9 81, 1 बना दिया। नीचे देखोगे 7 4 11 3 14, 14 मतलब 5, 9 पना 45, तो 5 4 9 बना देगा। तो ये डिजिटल सम भी यहां फेल हो गया, डिजिटल सम फेल हो गया। देख लो। अब सर क्या? देखो हमने 3 मेथड इंट्रोड्यूस किए थे, यहां चौथा लग रहा है। असल बात ये, फिर हम यहां पर जाते हैं कोई एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर लें उसके, तो फिर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम उससे घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर सेटलमेंट करेंगे। लेकिन इसमें जो बेस्ट तरीका है ना मेरे भाई, बेस्ट जिसे कहते हैं,
इनका गुणा करना आसान है, कोई टफ वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू ही सरल दी गई है 25, 26 और 21। अब पेपर में जाकर पहली बार तो हम सारे लॉजिक झेल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो अब 25 से गुणा करना सरल है कि 25 सत्ते 175, 17 हासिल, 25 ते 75, 9 हासिल, और 25 9 34, यानी ये 3425 आ गया कैलकुलेशन से। 26 का 26 ने 78, 7 हासिल, 26 चौका 104, तो यहां 1 लिखेंगे और 11 हासिल हो जाएगा। कितना? 11 हासिल हो जाएगा। फिर 104 और 11 115 हो जाएगा। फिर 21 का आ जाओ, 21 बन जाए 21, 2 हासिल, 21 126 और 2, समझ गए ना हासिल वाला। अब 12 हासिल, 84 और 12 96, 9681 आ गया। तो अब यहां सरल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर का। अब इसको जोड़ दो, 8 5 13 1 14 ऐसे आया, 8 1 9 1 10 2 12 हो गया, हासिल 1, 6 4 10 5 15 1 16 हो गया, हासिल 1 9 1 10 3 13 1 14 हो गया, और 1 ये 2, यानी हमारे सामने आ गया 24,624। और इसे अब 72 से भाग देना है। अब आप 72 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसमें भी आपको पूरा भाग देना है, देख लो, कोई वो नहीं आपके लिए छोड़ा कि आप यूनिट देख लो, ये देख लो। अब ये पूरा, क्योंकि 34 34 तो आना है, 2 7 डिसाइड करेगा, 34 34 तो आना ही है। तो 34 पहले लिख लो, पहले 3 का गुणा कर दो, 216 होता है। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सिखा सकता हूं। 4 का, तो 4 का गुणा करो, तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, 12 में से 8 गया तो 4 आया, यहां 1 हो जाएगा। अब ये 342, ठीक है। तो मेरे भाई इतनी मेहनत इस क्वेश्चन में करनी, 4 लॉजिक एक तरीके से इंट्रोड्यूस है, 3 लॉजिक तो इसमें बताएं, एक और लॉजिक है, नियरेस्ट कुछ सेटल होता था उस लॉजिक को भी इंट्रोड्यूस कर देते। यहां इतनी मेहनत से आपको करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा सेट। हाँ, अब तगड़ा सरल भी है। आप अगर 5-6 क्वेश्चन इसके स्किप करोगे तो 24 क्वेश्चन के आसपास आप बना ले जाओगे बहुत फास्ट वे में। पी किसी वस्तु को क्यू को 40% लाभ पर बेचता है। 40% मतलब 2/5, 5 की चीज क्या हो गई 7 में, क्योंकि 40% लाभ है, 100 की चीज 140, तो रेशियो 5 और 7। क्यों उसी वस्तु को 50% हानि यानी 1/2, 2 की चीज 1 में बेचता है। आर ने वस्तु के लिए इतनी की पेमेंट की, देखो, यानी 10 की वस्तु 7 में। इसमें आप जानते हो कि पी ने क्यू को बेचा, क्यू ने आर को बेचा, ये कट जाएगा, पी आर का रेशियो 10 का मल्टीपल आंसर। फिर भी रिस्क नहीं लेते कहीं दशमलव में ना आ जाए, तो 7 बराबर 6895। अगर ये कट रहा है तो सीधे 10 का मल्टीपल आंसर है, मुद्दा खत्म। 9 सत्ती 63, फिर 59 आ गया, फिर मोदी जी 56 आएंगे। 965 में 10 मोदी जी 8 सत्ती 56 होता है, तो ये 8 है, ठीक है। हाँ, 8 सत्ती 56, तो 985 में 10 का आप गुणा कर लोगे तो यही आ जाएगा। फिर एक प्यारा क्वेश्चन आया, इसमें भी आप अंधी नहीं मार सकते हो। हाँ, क्योंकि अंधी तो पाई का मल्टीपल होता है, जो कि ऑप्शन में ही पाई का मल्टीपल है, तो मुद्दा ही खत्म। कह रहा है एक लंबवती शंकु की त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात इतना है। देखो, ये एक शंकु है, त्रिज्या जो कि 20x है, और स्लंट हाइट त्रियक ऊंचाई ये 29x है। अब यहां पर बच्चा जानता है कि ये ट्रिपलेट्स होता है 20 21 29, 20 21 29। बोलो हाँ।
तो मेरे भाई ये 21x हो जाएगा। कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सभी जानते हैं पाई आर एल होता है। पाई ऐसे रखोगे, आर एल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और एक्स स्क्वायर ऐसे, यानी 20 गुणे 29 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये चीज है। कह रहा है शंकु का आयतन इतना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 एक्स स्क्वायर, और एच 21x जो कि 24192 अपॉन 5 के, अपॉन 5 के। देख रहे हो, देख रहे हो, उतारू है मुझे डसने के लिए। पाई से, यहां पर भी पाई क्वेश्चन में लिखा है, पाई से पाई गया, 3 से ये 7 बार में गया, 7 से ये जाएगा, 7 के 21, 21 फिर 31, 7 चौक 28, फिर 39, 35, 7 छंग 42। फिर आपसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि 2 से और भाग दे दो, 2 से भाग दोगे अच्छा ठीक है, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दिया, ये 200 आया, ये 1728 आया। अब देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, तो ये एक्स क्यूब हो गया, 1728 ऊपर है, नीचे 200 गुणे 5000 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू 1728 12 का क्यूब होता है, तो 12/10 यानी x बराबर 1.2 आया। अब ये 1.2 यहां रखोगे तो पाई ऐसे, 20 गुणे 29, 1.2 का स्क्वायर 144, तो यहां दशमलव आएगा। और यहां पर भी देखो, अगर ये जीरो काटोगे तो दशमलव खसक कर यहां पहुंच जाएगा। अब यूनिट प्लेस देख लो, हाँ 9 दूनी 18, 8 और 8 8 8 चौक 32, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई ये वाला, समझ गए, वरना फिर उसको भी गुणा कर लो भाई, है ना तगड़ा क्वेश्चन। अब कोई कहेगा अप्रोक्स ले लो, मल्टीपल ले लो, दुनिया ले लो, दशमलव क्या कर दे कोई भरोसा नहीं होता अंत में, असल बात ये होता है। ठीक है, समझे। ये भी प्यारा क्वेश्चन आया, मेरी तो हिम्मत डाउन हो गई। ठीक है, हाँ देखो, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, एज ए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ये सरल अब, पर वैसे अच्छा है। यहां हमसे कह रहा माध्य बताओ एक्स का मान। अगर जनरली हम मीन निकालने जाए तो हमारा रूल तो यही होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अभी समझना कैसे, इंटरवल दिए, इसका माध्य ले लो, तो ये 35 आ गया, यहां 45, तो अब 10-10 का अंतर है, 45 फिर 55 आएगा, 55 के बाद 65 आएगा, फिर 75 आएगा। अब एक चीज समझो, ये खुद कहता है कि हमरा मात 47 है, हमरा मात 47 है। तो जो ये तरीका है जनरली क्या है कि इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा इनका गुणा गुणा सम, फिर फ्रीक्वेंसी ये है, इसके सम को जोड़कर भाग दोगे 47 के बराबर और फिर करोगे, तब तो आपसे होना ही नहीं है। जो अभी बता रहे हैं इससे तो आंसर भी आ जाएगा। तो अब ये क्या करना है कि 47, तो 47 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर 12 कम है, ये 2 कम है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है,
18 और ये कितना ज्यादा है 28। ठीक है, अब इसमें जो अपना लॉजिक है इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर करना है, बस तो आपका आंसर आ जाएगा। 12 नौइया 108, 10 हासिल, 12 चौक 48, 10 माइनस का 588, ये 66 हो गया। 24 गुणे 8, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 3 18, एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37 और ये 28x इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप x को कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाए। सर पूरा बताओ, तो सर तो वैसे पूरा बताएंगे, आप ना भी कहोगे तो देखो 28x के बराबर वैल्यू क्या आएगी वो देखो, 8 6 14 और ये 10, 14 में से 10 गया क्योंकि 10 जोड़ने वाला है, 14 में से 10 गया 4 जो कि प्लस माइनस का आएगा, उधर जाएगा प्लस का तो प्लस का 4, 8 6 14, 9 7 16, 9 7 16, तो 14 में 10 हासिल लोगे तो 24 में से 16 गया 8 आएगा और यहां 5 की जगह अब ये 4 हो गया और ये भी 4 4 यानी हमारा 84 के बराबर, तो x बराबर 3 आएगा। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं, और जो है फिर 10 लेंगे। समझ गए मेरे भाई? ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना, दूसरी क्या, तो पहली 5 है, अब जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 5 गुणे 180, ये 45 और ये x, 45 चौका, ठीक है 20। समझ गए ना? क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। सरल क्वेश्चन है, खेला है पर इसमें सिद्धार्थ लता विवेक ने इतने का निवेश किया, एक एक जीरो कम कर दो, यानी इनका निवेश ये है। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, विवेक का हिस्सा क्या होगा? तो बच्चों के दिमाग में यही आता है कि विवेक का हिस्सा क्या 162 है, 162 है, 162 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल देखा जाए ये है नहीं, ये तो एक आंसर है, तो इसके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, हो सकता है, कभी कभी खेला होता है। ठीक है, कभी कभी खेला होता है। तो फिर हम सॉल्व करेंगे, 7 6 13 1 14 1 15 हो गया, 6 7 13 1 14 और 5 19 हो गया, 495 यूनिट आ गया, इसकी वैल्यू 1540 की हो गई। हाँ 9 का मल्टीपल होगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में इधर 9 का मल्टीपल है, इधर नहीं, तो गुणा करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा आंसर, वो सेटलमेंट में हो जाता है 1540 के। तो पहले किससे काटोगे? अच्छा, हमको चाहिए 162 यूनिट की वैल्यू, 162 81 का मल्टीपल है, यानी 9 गुणे 9 का है, एक्चुअल में ये मुद्दा है। ओके, 5 से काट लो, 9 पना 45, 9 पना 45, फिर 9 पना 45, तो फिर 11 से काट लो, 11 से 44 से ये 45 आ गया, 11 140 आ गया, फिर 9 से 28 आ गया, इसमें गुणा, तो इसमें 18 का गुणा होगा, इसमें भी 18। ठीक है, अब 9 का मल्टीपल ये है तो 504 आ ही जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। खेला होता जब दोनों साइड हो जाता वो कट जाता। 18 8 144, 14 80, 18 दूनी 36 और 14 50। ठीक है, सरल हो गया, मैं रिस्क नहीं लेता। अब जैसे ये क्वेश्चन है सरल है, यहां पर इससे पहले के सेट में टफ था,
कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ऑप्शन से चले जाओ, ये वाला इसको लेके दिमाग लगाओ। देखो ये माइनस दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो इसमें रखोगे प्लस हो जाएगा, ये तीन तीन तो पांच, एक ये दो कभी नहीं आएगा, पहला एलिमिनेट हो गया। ये -2 ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, तीन में से तीन गया, जीरो यहां दो है, ये भी नहीं होगा। फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, चार में से दो गया, ये हो जाएगा, ठीक है जब रखोगे। फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तीनों प्लस नहीं, तो ये जल्दी आंसर आ गया। ये भी प्यारा क्वेश्चन है कैलकुलेशन में। दो ट्रेन 130 और 70 की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, एक ट्रेन की लंबाई इतना है, दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को इतना, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? देखो हम जानते हैं कि टाइम बराबर दोनों की लेंथ को जोड़ दोगे डिवाइड बाय दोनों के स्पीड का योग, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन है, स्पीड ऐड हो जाएगी। टाइम कितना दिया गया था? 14 सेकंड का। पहली ट्रेन की लेंथ जो है वो 130 है, दूसरी की लेंथ हमें निकालनी है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा और 5/18 करना पड़ेगा। जो कटे तो काट लो वरना तो खिला ही, ठीक है। हाँ ये 1000 हो गया, 1000 ऐसे लिख लो, और 14/18 यानी 7/9 ऐसे, ठीक है, और 130 ऐसे घटा दो, और L2 का मान यानी 7000 में 13 9 126, नहीं देखो फूके हुए 117 होता है, 1170/9 ऐसे घटाओ तो 200 रुपए इधर से उधार लो तो 30 आ जाएगा, 830। देखो 1000 रुपए कम किया तो 6000 रुपए हुआ, 6000 में 170 घटाओगे तो 5830/9, बस इसको भाग देना है, आंसर दिख रहा है ना। अब ऑप्शंस पे पूरी पहले इधर 54 का 6 आया, 9 से भाग दोगे ना, 54 का 6 फिर 43, 36, तो अब 7 70, 9 7 63, तो आंसर आपका 647.78 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत मेरे भाई? तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे, ठीक है। एक्चुअली में मेरा दिमाग ही खत्म हो चुका है, असल बात ये भी है, ठीक है। हाँ अब सर आपने क्या कि हमने फोन निकाला, कैलकुलेटर से भाग भी दिया, खत्म हो चुका है दिमाग, भले सही दिया हमने, ठीक है, होता है। सरल क्वेश्चन है। अब देखो -9 ऐसे, इससे इसमें भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, तो -4 13 7 3 21, 21 4 25, 25 9 34। हाँ कोई अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए तो समझ जाना, खराब हो गया दिमाग सर का, ठीक है, -34। रोहित द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगनी आती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से हो तो कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? 6 वर्ष में दुगनी, 16 गुनी, 6 को 24 साल। सर कैसे? आप मोटा मोटा समझो, पी लगाया 6 साल में 2 पी, फिर 6 साल में 4 पी, फिर 6 साल में 8 पी, और फिर 6 साल में 16 पी, ये 4 गैप आ गए ना, हर गैप 6 साल का, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर आप 6 से भाग दे दो तो 0.3, 5 में गुणा तो 1.5 रुपया आ गया। यहां पर इसका मतलब 25 पैसे, ये 75 पैसे, 75 पैसे में 25 पैसे का भाग 3 दे दो, 4.5 आंसर आ गया। कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में 52% कम हो जाता है, तो सीधी सी बात है 100 से 48 हो जाता है।
तो कितनी वृद्धि की, इससे इतना कम, तो अब इससे वापस आना है, तो दोनों का अंतर कितना 52, पर किससे लाना है 48 से गुणे 100, तो 100 से अबव वाला आंसर होगा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, हाँ ये दोनों एलिमिनेट हो गए। आप चाहो तो थोड़ा सा ईमानदारी से, वरना यही थोड़ा बहुत काट लो, नहीं हम ऐसे ही देंगे। अच्छा ये काटने में तो 13 चौकू 52 और ये 12 कर दे रहे हैं, 12 चौक 48, 13 बटा 12, ठीक है। 1300 में 12 का भाग ओरल भी दे सकते हैं, तो 12 एकम 12, फिर 10 आया तो यहां 0 लगा लोगे, 100, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। यहां पर साइन ए बराबर 3/5, तो बस यहीं रख दो, 11 ऐसे 3, कौसे के जस्ट उल्टा हो जाएगा 5/3, 4 ऐसे 5 ऐसे, साइन ए 3/5, और मेरे दोस्त स्क्वायर रूट में है, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 11 5 16, और ये 1, यानी 4 आंसर आ गया। तो राइट आंसर आपके सामने। अब देखो मैं आपको सही बताऊं, आप एक बार फिर से इस पेपर को लगाना, और कैसे लगाना, और समय देखो कितना बचेगा। देखो पहला क्वेश्चन छोड़ना है 1, ये भी छूट ही जाएगा, आपसे पहली बार कर रहे हो। 2 2 2 ये बन जाएगा, पर हम चलो ये भी छोड़ दे रहे। 3 ये भी आप कैलकुलेशन है, 4 छूट गए, 4 छूट गए, 4 छूट गए, ये 5 छूटेगा, ये भी मान लिया छूट जाएगा, क्योंकि आप फंसोगे कैलकुलेशन में। 5 1 6, ये आ जाएगा आपको, ठीक है, इसमें आ जाएगा, फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूं। 6 1 7, 7 क्वेश्चन छूटेंगे। अगर आप 7 क्वेश्चन को हटा देना पहले ये, और फिर टाइमर लगा के करना, मुश्किल से 20-25 मिनट में हो जाएंगे। कितने? 23 क्वेश्चन। लेकिन जब इन 7 को करोगे ना, 7 में शामिल, तो ये समझो घंटे के ऊपर निकल जाएगा खुद से करने में। हमारा ही लेक्चर आप समझ लो कितना लंबा है, समझ गए? तो ऐसे हम लोग फिर करते हैं एग्जाम सेंटर में, क्योंकि हमें बाकी भी सब्जेक्ट में समय देना, फिर यहां एनर्जी झोंक देंगे तो वो बनेंगे नहीं आपसे, ये ध्यान रखो।